वेलकम माय यूट्यूब चैनल राकेश मूवी धमाका। तो दोस्तों, ये कहानी है कुछ दोस्तों की जो रात की लूप में फंस जाते हैं। अगर 13 रातों में ये वहाँ से नहीं निकले तो ये भयानक क्रिएचर में बदल जाएंगे। तो ये सब कैसे भयानक रातों का सामना करते हैं, क्या वो सब निकल पाएंगे? तो देखते हैं राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट अंटिल डॉन। कहानी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो एक टनल से बाहर आने की कोशिश करती है। फिर वो टनल से बाहर आ जाती है। वो बहुत डरी हुई होती है। तभी उसके पीछे मास्क मैन आता है जो उसे मारना चाहता है। वो लेडी कहती है, मैं दोबारा मरना नहीं चाहती। तभी वो मास्क मैन उसे मार देता है। वही दूसरे सीन में हमें क्लोर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड और बाकी दोस्तों के साथ क्लोर की मिसिंग सिस्टर को ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल जब क्लोर की मां की मृत्यु हो गई थी तभी अचानक से उसकी सिस्टर कहीं चली गई। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। उनके पास एक ही सबूत होता है, उसकी सिस्टर का वीडियो जो उसकी सिस्टर ने उसको भेजा था। उस वीडियो में एक दुकान होती है। ये सभी उस दुकान तक पहुंच जाते हैं। दरअसल हमें कहानी की शुरुआत में जो टनल से बाहर निकली लेडी को दिखाया था जिसको एक मास्क मैन ने मारा था, वही क्लोर की सिस्टर थी। फिर क्लोर उस दुकान के अंदर जाती है और उस दुकान वाले से पूछती है। वो बताता कि यहाँ कुछ दूरी पर एक टाउन है जहाँ पर माइनिंग का काम होता है। वहीं पर बहुत सारे लोग गायब हुए हैं और तुम्हें वहीं जाकर अपनी सिस्टर को ढूंढना चाहिए। फिर क्लोर अपने सभी साथी के साथ गाड़ी से उस टाउन की तरफ निकल पड़ती है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश होती है। तब वो एक खास जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ पर्यटक सेंटर होता है, लेकिन वो लोग तब हैरान हो जाते हैं क्योंकि बारिश सभी जगह पर हो रही होती है और उस पर्यटक सेंटर के पास नहीं। फिर ये सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता। तब उनको वहाँ कैलेंडर दिखता है जिस पर डेट होती है 24 अक्टूबर 1998 सैटरडे, जो कि आज से 20 साल पहले की पुरानी तारीख है। और वहाँ साथ में आर ग्लास भी होता है जिसमें रेत है, वो हर 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है। अब उसकी रेत खत्म होने वाली है। उसके बाद वो अंदर एक नोटिस बोर्ड को भी देखते हैं जहाँ उन लोगों की फ़ोटोज होती है जो लोग मिसिंग हुए हैं। क्लोवर की सिस्टर की भी फ़ोटो वहाँ लगी होती है। फिर वो लोग वहाँ के रजिस्टर को भी देखते हैं। वहाँ उन लोगों के नाम लिखे थे जो यहाँ रुके थे। तब क्लोर देखती है कि उसकी सिस्टर का नाम भी वहाँ लिखा है बहुत बार। तभी क्लोर को लगता है कि बाहर कोई है, इसलिए वो बाहर देखने के लिए चली जाती है, पर उससे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। दूसरी तरफ आर ग्लास को दिखाया जाता है, इसमें रेत होती है जो हर घंटे में ख़त्म होती है। अब उसको किसी ने पलट दिया होता है जिसे अब रेत गिर रही होती है। उनको कुछ समझ नहीं आता कि ये किसने किया है। तभी बाहर उनकी गाड़ी को कोई चालू करता है और गाड़ी को जंगल की तरफ ले जाने लगता है, पर ये सब उसके पीछे नहीं जाते क्योंकि उसमें कोई भी खतरनाक आदमी हो सकता है। तब क्लोर और उसका एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स और मैक्स की सिस्टर ये तीनों नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। तभी वो तीनों ये देखकर हैरान हो जाते कि बेसमेंट में विंडोज है, जिसका क्या मतलब है उनको कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ एक मास्क मैन इनके सामने आता है और वो क्लोर के सभी साथियों को एक एक करके मार देता है। तब क्लोर अपने आप को बचाने के लिए बाहर भागती है, लेकिन वो क्लोर को भी मार देता है। उसके बाद हमें फिर से उस आर ग्लास को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से किसी ने पलट दिया है, यानी समय का 1 घंटा फिर से शुरू हुआ है। वो समय शुरू होते ही वो सभी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। ये उसी पल में होते हैं जहाँ सभी ने आर ग्लास को पलटे हुए देखा था। इन सभी को कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ था। साथ में नोटिस बोर्ड में अब इन सभी की तस्वीरें होती है मिसिंग लोगों के साथ। तब ये डिसाइड करते हैं कि वो इस विजिटर हाउस को छोड़ देंगे। तभी मैक्स की सिस्टर को कुछ होने लगता है और तभी लाइट चली जाती है। फिर मैक्स की सिस्टर के मिरर के पास जाकर अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। दरअसल वो उस मिसिंग हुए लोगों की तरह बिहेव कर रही होती है जिनकी फोटोज नोटिस बोर्ड पर है। तभी वो अचानक से गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सभी बहुत डर जाते हैं, इसलिए वो विजिटर हाउस को अंदर से बंद कर देते हैं। पर तभी क्लोर को उसकी सिस्टर की आवाज़ आने लगती है। सब उसे बाहर जाने के लिए मना करते हैं, पर क्लोर सबके मना करने के बावजूद वो घर के बाहर चली जाती है। तभी वो अपने सामने एक बहुत पुराने घर को देखती है जो इसके पहले वहाँ नहीं था। तभी अचानक से कोई शक्ति उसको अंदर खींच लेती है। अंदर क्लोर को बहुत सारे मास्क दिखते हैं। तभी वहाँ एक भयानक बुढ़िया आती है जो क्लोर को कहती है कि या तो तुम इस रात को सरवाइव कर जाओ या ये कभी ना खत्म होने वाली रात का हिस्सा बन जाओ। अब एक टाइम लूप में फंस चुके हैं जिसका एहसास क्लोर को हो चुका है। तभी वो बूढ़ी औरत स्केलेटन में बदल जाती है और उसका खात्मा हो जाता है। उसका खात्मा होते ही क्लोर भी पजेस्ट हो जाती है। तभी मैक्स उसे बचाने अंदर आ जाता है। तभी बाहर हमें क्लोर की बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जो क्लोर की मदद करना चाहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि यहाँ से हमें निकलना होगा।
तभी ये दोनों गाड़ी लेकर भागने लगते हैं। तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा दैत्य आ जाता है, इसलिए उनको अपनी गाड़ी को घुमाना पड़ता है। तभी इनके सामने एक मार्क्समैन आता है, वो इन दोनों को मार देता है। साथ में क्लोर भी मारी जाती है। फिर मैक्स अंदर आता है जो क्लोर को ढूंढ रहा था। उसे टीवी पर एक न्यूज दिखाई देती है जहां बताया जाता है कि माइन के अंदर बहुत भयानक हादसा हुआ था, उसमें बहुत लोग मारे गए थे। साथ में उसे वहाँ कुछ क्रिएचर के स्केच भी दिखते हैं और वहाँ एक डॉल भी होती है। फिर एक बार फिर से आर ग्लास अपने आप पलट जाता है। इसका मतलब यह है कि फिर से एक घंटा शुरू हुआ है। ये सब के सब फिर से जिंदा हो जाते हैं। तभी इनको समझ आता है कि उन्हें किसी भी हालत में इन सभी को एक रात जिंदा रहना होगा, इसलिए सभी अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेते हैं जहाँ पहले पानी नहीं था पर अब पानी आ रहा होता है। तभी मैक्स की सिस्टर नोटिस करती है कि वो जितनी बार उनकी मौतें होती है तो उनके शरीर में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे बाल झड़ना, पर उनको इसकी परवाह नहीं है। बस वो इस रात को किसी भी तरह गुजरना चाहते हैं। तभी इन सबको प्यास लगती है, इसलिए ये वहाँ का पानी पी लेते हैं। इसलिए क्लोर के अलावा इन सबकी मृत्यु हो जाती है। क्लोर का भी खात्मा होने ही वाला था। तभी इसके सामने वही दुकान में रहने वाला आदमी आता है जिसने इन सभी को यहाँ पर भेजा था। वो क्लोर को कहता है कि रात खत्म होने वाली थी पर अब तुम भी मारी जाओगी। तुम्हें इस तरह से छुपने से कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें इसके सामना करना होगा, तुम्हें अपने साथियों को बचाना होगा। फिर क्लोर की भी मृत्यु हो जाती है। फिर आर ग्लास और एक बार फिर से शुरू हो जाता है। ये सब फिर से जिंदा हो जाते हैं। अब उनको समझ आ गया था कि अगर इस पर्यटक हाउस से निकलना है तो उन्हें कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, इसलिए ये सब उस पर्यटक हाउस को सर्च करने लगते हैं। तभी वहाँ क्लोर को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। वहाँ वो देखती है कि जो दुकान वाला उसके पास आया था वो एक डॉक्टर है। वहाँ साथ में उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ पर माइनिंग करते हुए गहरी खुदाई की गई थी, जिस वजह से पूरा का पूरा टाउन धंस गया था, जिस वजह से वहाँ 1100 लोग मारे गए थे और जो लोग बचे थे उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ा, वो सदमे में थे। इस वजह से उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया था। वहाँ उसी डॉक्टर के बारे में लिखा था जो इन सबको दुकान में मिला था, जो एक रात पहले क्लोर के सामने आया था। तभी ये सभी बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उन्हें एक दरवाजा मिलता है, लेकिन उस दरवाजे की दूसरी तरफ बहुत घना अंधेरा होता है, इसलिए वो सभी उस तरफ नहीं जाते। तभी उनको वहाँ एक टेप मिलता है, जिस टेप में खुद डॉक्टर होता है। वो बताता कि मुझे यहाँ पर इन सबका इलाज करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। पर उस डॉक्टर ने इन सबका इलाज नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से उनके शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव होना शुरू हो गए थे। और 13 बार मौत का अनुभव करने के बाद वो पूरी तरह से क्रिएचर में बदल गए और उनको विंडिगो कहा जाता है। यानी जो भी यहाँ 13 बार अपनी मौत का सामना करेगा वो भी विंडिगो बन जाएगा। अब ये भी कई बार मर चुके हैं, इसलिए इनके शरीर में भी चेंजेस हो रहे होते हैं। अब इनको पता चल चुका है कि यह जो कुछ भी हो रहा है ये सब डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहा है, इसलिए क्लोर डॉक्टर से मिलना चाहती है। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे मिलूंगा, पर तुम्हें अकेले आना होगा और तुम्हें अपने चारों साथी को अगर बचाना है तो तुम्हें अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। तभी वहाँ क्लोर की बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। दरअसल ये इन सबका अच्छा दोस्त नहीं होता, वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है। तब क्लोर उसकी बात मान जाती है, वो अकेले वहाँ से जाने लगती है। तभी मैक्स उसकी सिस्टर उसको बचाने उसके पीछे जाते हैं। साथ ही क्लोर की बेस्ट फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है ताकि वो यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। तभी वहाँ मार्क्समैन आ जाता है और उन दोनों को मार देता है। दूसरी तरफ मेगन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। तभी कोई उसको अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वही मैक्स क्लोर तक पहुंच जाता है। वो दोनों किसी भी तरह लूप को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, इसलिए क्लोर के कहने पर मैक्स उसे मार देता है और खुद विंडिगो के सामने आ जाता है। विंडिगो भी मैक्स को मार देता है। अब लूप फिर से एक बार शुरू हो गया है। तभी वो रजिस्टर में देखते हैं जहाँ उनकी एंट्री 13 बार हो चुकी थी। अब इनके पास बस ये आखिरी रात बची है। साथ में इनके शरीर में बहुत बदलाव भी हो चुके हैं और ये देखते हैं कि उनके साथ मैक्स की सिस्टर अब नहीं होती है। अब ये समझ जाते हैं कि वो रात को अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए होंगे। अब ये मैक्स के वीडियो को देखते हैं जो उसके मोबाइल में रिकॉर्डेड थे। वो तभी मोबाइल में देखते हैं कि मैक्स की सिस्टर मेगन उसी बेसमेंट में जाती है जहाँ दरवाजा है, इसकी दूसरी तरफ घना अंधेरा है, जहाँ टनल का रास्ता है। वो उसी टनल के अंदर गई थी। अब ये सब तय करते हैं कि वो सभी इस टनल के अंदर जाएंगे। फिर ये टनल के अंदर जाने लगते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे विंडिगो और मार्क्समैन आते हैं और इनके ऊपर हमला करते हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, पर क्लोर उन सभी से अलग हो जाती है। तभी उसके सामने एक फीमेल विंडिगो आती है जो कि उसकी सिस्टर मेलेनी होती है।
जिसे ढूंढने वो यहाँ पर आई थी। क्योंकि वो 13 बार मारी जा चुकी है इसलिए वो अब विंडिगो बन चुकी है। उसे देखकर क्लोर को दुख होता है, पर वो जानती है कि उसके अंदर उसकी सिस्टर का कुछ भी अंश नहीं है, इसलिए मजबूरी में उसको उस विंडिगो को मारना पड़ता है। तभी उसको आगे मैक्स की सिस्टर दिखती है जो एक कमरे में बंद है और उसके सामने एक विंडिगो को चेन से बांधा होता है। वो विंडिगो चेन तोड़कर मेगन को मारना चाहता है। वहां से क्लोर आगे बढ़ती है और उस कमरे में पहुंचती है जहाँ पर वो डॉक्टर होता है। डॉक्टर उसे बताता कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और जो भी क्रिएचर तुमने देखे हैं वो कहीं ना कहीं खुद तुम्हारे अंदर का डर है। दरअसल ये पूरी जगह इंसानों के डर से बनी है और यहाँ पास्ट में इतने बड़े बड़े हादसे हुए हैं, इसलिए ये जगह ऐसी एनर्जी से बाउंड हुई है जहाँ डर के अलावा कुछ नहीं है। वहाँ डॉक्टर अपनी कॉफी पीने की तैयारी कर रहा होता है। क्लोर तभी देखती है कि ऊपर से वही पानी गिर रहा है जिसे बाथरूम में पीने के बाद इन सब की मौत हो गई थी। तभी क्लोर बड़ी चालाकी से उसके कप में वही पानी की कुछ बूंदों को गिरा देती है। डॉक्टर को उस बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी डॉक्टर उस कॉफी को पी लेता है। तभी उस जहरीले पानी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्लोर भागते हुए मेगन के कमरे के पास जाती है। वहाँ विंडिगो होता है। तभी क्लोर चाबी से उसके लॉक को खोलकर उसको आजाद कर देती है। साथ में इनके तीनों साथी जो विंडिगो और मास्कमैन से लड़ रहे होते हैं वो उन सब का खात्मा कर देते हैं और ये सब के सब उस जगह आ जाते हैं जहाँ टनल का दरवाजा है। ये सब वहाँ से बाहर निकलते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पर हमने कहानी की शुरुआत में क्लोर की सिस्टर को बाहर निकलते देखा था जिसे मास्कमैन ने मार दिया था। अब ये सब बाहर आ चुके हैं। अब कोई मास्कमैन बचा नहीं है क्योंकि उन्होंने उन सब विंडिगो और मास्कमैन को पहले ही अंदर मार दिया होता है, इसलिए वहाँ कोई मास्कमैन नहीं आता। वही दूसरी तरफ आर ग्लास का टाइम खत्म हो जाता है, पर उससे पहले ही ये सभी बाहर आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इन सब ने उस टाइम लूप को तोड़ दिया होता है जिस टाइम लूप में ये सभी कई दिनों से फंसे थे। इस बात का अंदाजा उन्हें होता है क्योंकि सूरज निकल चुका है। पिछले 13 दिनों से इन सब ने सूरज को नहीं देखा था। ये उसी रात में फंसे हुए थे। फिर ये सभी अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर के रूम को दिखाया जाता है जहाँ अपने आप मौसम चेंज हो जाता है। जहाँ पहले बारिश थी पर अब वहां पर पूरी तरह से बर्फ है। तभी एक गाड़ी वहां पर रुक जाती है जिसके बाद हमें उस डॉक्टर की सीटी की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब शायद ये है कि वो अब भी जिंदा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखो। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली मूवी में। बाय बाय।